अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू और कश्मीर में 4 दिन तक जारी रहने वाले अवामी मुजाहरों के हवाले से। मुजाहरे इतने शदीद थे कि जम्मू कश्मीर की मखलूत हुकूमत हिल के रह गई और फिर वफाकी हुकूमत को मुदाखलत करके 23 अरब रुपए की फौरी तौर पर सब्सिडी जारी करनी पड़ी ताकि मुजाहरीन के मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएँ। ये मुजाहरे किसी एक सियासी जमात की तरफ से नहीं थे, बल्कि कश्मीर में गुज़श्ता 1 साल से भी ज़्यादा अरसे से ज़िलाई सतह के ऊपर, मकामी सतह के ऊपर ये मुजाहरे हो रहे थे। अवामी एक्शन कमेटीज़ बनी हुई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दायरा जो था मुजाहरों का ये बढ़ता गया और मुजाहरों के अंदर शिद्दत आती गई। ये मुजाहरे जो हैं बिलाखिर एक जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जैक के नाम से बनी और फिर इन्होंने क़यादत की। ये जो जॉइंट एक्शन अवामी एक्शन कमेटी थी, इसमें अंजुमन ताजरान कश्मीर की शामिल थी, मुख्तलिफ अज़ला की बार एसोसिएशन शामिल थी, इसमें तलबा तंजीमें शामिल थी, कौम परस्त जमातें और कौम परस्त ग्रुप्स जो हैं वो शामिल थे, बाएं बाजू की जमातें थीं, सियासी कारकुन शामिल थे, समाजी कारकुन थे। तो ये एक ओवरऑल जो सोसाइटी के वो हिस्से जो अमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा मुतहरक नहीं होते, वो सब हिस्से मिले और फिर उन्होंने अपने मुतालबात के गिर्द ये तहरीक का आगाज़ किया। इस तहरीक का आगाज़ हुआ था रावला कोट से। रावला कोट और पूंछ डिवीज़न में इस तहरीक का आगाज़ हुआ था। सड़कें नहीं थी, सड़कें टूटी फूटी थी, पीने के पानी के मसाइल थे, स्कूलों के मसाइल थे। उसके ऊपर रावला कोट से एहतजाज शुरू हुआ और फिर ये कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलता चला गया और मुख्तलिफ कश्मीर के अज़ला के अंदर मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर लोगों ने एहतजाज शुरू किया और 1 साल से ज़्यादा ये चलता रहा। कभी इसमें शिद्दत आई, कभी इसमें कमी आई, कभी हुकूमत ने मुज़ाकरात किए, कभी तशद्दुद और रियासती ताकत का इस्तेमाल किया, पुलिस का इस्तेमाल किया और इस एहतजाज को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये एहतजाज रुका नहीं। इसमें यह ज़रूर हुआ, लोगों ने बिजली के बिल भी जलाए, लोगों ने और भी तरीक़ाकार इस्तेमाल किए एहतजाज करने के लिए। उसके बाद फिर जो आखिरी मरहला था इस एहतजाज से पहले, वो था कि लोगों ने कहा हम बिल अदा नहीं करेंगे और बड़ी तादाद में लोगों ने बिल अदा करने बंद कर दिए। 3 बुनियादी मुतालबात थे लोगों के। एक मुतालबा था कि जिस रेट के ऊपर मंगला डैम से बिजली पैदा होती और कश्मीर के लोगों के घरों तक पहुँचती है, उनसे सिर्फ वही पैसे लिए जाएँ, उनसे मुनाफा ना लिया जाए। नंबर 1। नंबर 2 मुतालबा ये था कि गंदम की जो कीमतें और सब्सिडी वफाकी हुकूमत ने ख़त्म की है, उसको बहाल किया जाए, क्योंकि सब्सिडाइज रेट पे गिलगित बिल्तिस्तान और कश्मीर के लोगों को एक मौदे के तहत वफाकी हुकूमत सब्सिडाइज गंदम जो है वो फ्राहम करती है, सस्ता आटा जो है और गंदम फ्राहम करती है। जो मार्केट का रेट होता है उससे कहीं कम रेट जो है वो गंदम का होता है। गिलगित बिल्तिस्तान में तो और भी कम होता है, क्योंकि उनका दारोमदार जो है वो गंदम के ऊपर है, वो खुद तो गंदम उगाते नहीं है। तो यहाँ से जाती है फेडरल गवर्नमेंट जो पास्को के ज़रिए गंदम खरीदती है, वो सस्ती गंदम फिर गिलगित बिल्तिस्तान और AJK जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर, वहाँ के लोगों को फ्राहम की जाती है। तो ये सब्सिडी विड्रॉ की थी, जिसके बाद गंदम की कीमतें बढ़ गई थी, आटा महंगा हो गया था। तीसरा इशू था टैक्सेस, जो भरमार है बिजली के बिलों में और ओवरऑल टैक्सेस के ऊपर। और चौथा मुतालबा था बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड्स का, बाकी चीज़ों का। जहाँ जहाँ रोड्स नहीं है, स्कूल्स की हालत ख़राब है, हॉस्पिटल्स की के मामलात ख़राब हैं और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये तहरीक शुरू हुई थी 1 साल से भी पहले और फिर ये चलती रही, मुख्तलिफ मराहल से गुजरती रही, कभी शिद्दत आई, कभी कमी आई। तो अब जो है ये बिल आखिर जब हुकूमत से डेडलॉक कायम हो गया, हुकूमत ने जो वादे किए थे, आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत थी उसके वज़ीर आज़म ने अनवारुल हक चौधरी और सुल्तान चौधरी जो हैं, सुल्तान महमूद चौधरी जो सदर हैं, और वफाकी जो आज़ाद कश्मीर के वज़रा हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून के वज़रा भी शामिल हैं, तहरीक इंसाफ का जो बागी ग्रुप है उसके वज़रा भी शामिल हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा भी शामिल हैं। तो इन्होंने जो वादे किए थे, जब वो पूरे नहीं हुए, जब नोटिफिकेशन नहीं हुए और डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए हुकूमत ने और फिर गिरफ्तारियाँ शुरू हुई, तो फिर 2 दिन की शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से।
और ये जो हड़ताल थी ये इंतहाई कामयाब रही, पूरा कश्मीर बंद हो गया, मुजाहरे हुए। और फिर साथ ही 2 दिन के बाद लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई थी कि कश्मीर के तमाम अजला से जो काफ़िले हैं वो पहुँचेंगे, लोग पहुँचेंगे मुजफ्फराबाद, और फिर मुजफ्फराबाद में भरपूर एहतजाज किया जाएगा और वहाँ पे धरना दिया जाएगा। जब हालात जो हैं, पुलिस को इस्तेमाल किया, ताकत का इस्तेमाल किया, गिरफ्तारियाँ हुई, कुछ नौजवान, क्योंकि इसके अंदर नौजवानों की तादाद ज़्यादा थी और हर तहरीक में नौजवान जो हैं वो हरावल दस्ता होते हैं हर तहरीक का। और इसलिए ये कहा जाता है कि जिस तरह जब ख़ज़ां का मौसम आता है तो जो खुश्क पत्ते होते हैं वो झड़ते हैं तेज़ी से, वो गिरना शुरू होते हैं दरख्त के, और जो सबसे मजबूत जो है वो पत्ते होते हैं वो आखिर में गिरते हैं, जो ग्रीन होते हैं वो, उनको टाइम लगता है। तो इसी तरह किसी भी समाज में जब हलचल शुरू होती है, जब तहरुक शुरू होता है, जब बेचैनी शुरू होती है, तो उसका आगाज़ अमूमी तौर पर नौजवानों से होता है। सबसे पहले नौजवान उस गुस्से का, उस फ्रस्ट्रेशन का जो है वो इजहार करते हैं। तो यही कश्मीर में भी हुआ। इस तहरीक में नौजवान बड़ी तादाद में इसके अंदर शरीक थे, स्टूडेंट्स थे, स्कूलों के स्टूडेंट्स थे, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, जिसमें सियासी भी थे, गैर सियासी भी थे। सियासी जो तलबा तंजीमें हैं वो भी उसके अंदर, स्टूडेंट्स की वो भी इसके अंदर जो है वो पेश थी, आगे आगे थी। क़यादत जो है ज़्यादातर ताजरों के हाथ में थी, बिजनेसमैन जो है उनके हाथों में थी, या वकला के हाथ में थी, तो और सियासी वर्करों के हाथ में थी। लॉन्ग मार्च जब शुरू हुए तो बड़ी तादाद में लोग निकले, मुख्तलिफ अजला से काफ़िले रवाना हुए। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और उसके नतीजे में झड़पें हुई, शेलिंग हुई, लाठी चार्ज हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई, कुछ नौजवान ज़ख्मी हुए, गिरफ्तारियाँ काफ़ी बड़ी तादाद में हुई। और उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च रुके नहीं, बल्कि लोग आगे बढ़ते गए, और इस बात का खदशा था कि मुजफ्फराबाद में हज़ारों लोग जमा हो जाएंगे और फिर अमन अमान की सूरत हाल जो है वो हाथ से निकल सकती है। इसीलिए वफाकी जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत थी उसने रेंजर्स को बुलाया और रेंजर्स को बुला के मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की। इस दौरान जो है वफाकी हुकूमत ने इस सारी सूरत हाल का भी नोटिस लिया और फिर आज़ाद कश्मीर की क़यादत, सियासी क़यादत और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए, और फिर अगले दिन आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए, और उसके नतीजे में यह तय पाया कि मुजाहिरीन के 2 बड़े जो मुतालबात हैं उनको फौरी तौर पर तस्लीम कर लिया जाए। एक, गंदम की कीमत कम कर दी गई, उसके लिए 23 अरब रुपए बिजली और गंदम की जो सब्सिडी है उसके लिए वफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर जारी करने का फैसला कर लिया। अब सूरत हाल ये है कि कल के दिन जो क्लैशेस हुए हैं रेंजर्स और नौजवानों के दरमियान, उसमें अब तक की खबरों के मुताबिक जो कन्फर्म खबरें हैं, मुख्तलिफ अफवाहें हैं, सोशल मीडिया पे भी मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, वीडियोस भी जो है वो जारी हुई हैं। 3 नौजवानों की हलाकत हुई है इन तशद्दुद मुजाहरों में और 12 नौजवान ज़ख्मी हैं। इसके अलावा और भी इतलात आ रही हैं जो कि अभी गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं। लेकिन अब हुआ यह है कि रात को जॉइंट एक्शन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान किया कि उनके मुतालबात मान लिए गए हैं, और वो जो शटर डाउन की स्ट्राइक थी, पहिया जाम की हड़ताल थी और लॉन्ग मार्च था, उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, वो उसको ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन वो ख़त्म करेंगे आज दोपहर को 2 बजे के बाद। आज नमाज जनाजा अदा की जाएगी जो नौजवान जो हैं वो शहीद हुए। इसी तरह एक पुलिस ऑफिसर जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मीरपुर में, वो मुजाहिरीन की तरफ से जो फायरिंग हुई उसकी ज़द में आके वो भी शहीद हुआ, उसकी नमाज जनाजा कल अदा की गई। आज जो मुजाहिरीन हलाक हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जिसके बाद गालिब इम्कान ये है कि ये जो एहतजाज था उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि ये जो बिजली की कीमतें कम की हैं, अब 100 यूनिट तक जो बिजली की कीमत है वो 3 रुपये वसूल की जाएगी, 300 यूनिट तक जो है वो 5 रुपये, उससे ऊपर 6 रुपये। कमर्शियल जो है, जो कमर्शियल सार्फिन है, दुकानों और इंडस्ट्री के लिए जो बिजली है वो 300 यूनिट तक जो है वो 10 रुपये, और 300 यूनिट से ऊपर जो है वो 15 रुपये। इसी तरह से 2000 रुपये फ़ी मन जो कीमत है वो गंदम की मुकर्रर कर दी गई है, आटे की। तो इसके बाद अब ये जो बड़े 2 मुतालबात थे ये पूरे हो गए हैं। कश्मीर के अवाम ने बेमिसाल जुर्रत, ताकत और यकजहती और इत्तेहाद का मुजाहरा किया, और बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ जो है वो रियासती ताकत का इस्तेमाल किया। लेकिन कश्मीरी अवाम इसलिए हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर करने में कामयाब हुए कि वो मुत्तहिद थे। उन्होंने अपने इख्तलाफात को एक तरफ रखा, वो इज्तिमाई मफादात के लिए, इज्तिमाई कॉज के लिए इकट्ठे हुए, और फिर उन्होंने मुसलसल इसके लिए जदोजहद की, कुर्बानियाँ दी,
जेलों में गए, मुकदमे हुए। अब इस जो मुआहदा हुआ है कल, उसमें यह भी तय पाया है कि जितने मुजाहिरीन के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो ख़त्म किए जाएंगे और जितने मुजाहिरीन गिरफ्तार किए हैं उनको रिहा किया जाएगा फौरी तौर पर। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो तशद्दुद के ज़रिए से रोकने की पहले कोशिश की गई थी, जिसके नतीजे में इंसानी जानों का ज़िया हुआ, बेहतर था कि हुकूमत पहले ही इन मुतालबात को तस्लीम कर लेती। असल में आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है, मखलूत हुकूमत, उसने टाल मटोल से काम लेने की कोशिश की। वो वफाकी हुकूमत से पहले भी ये सारी चीज़ें वफाकी हुकूमत को कह सकते थे, उनको बता सकते थे कि हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, अवाम जो है उनका गुस्सा बढ़ रहा है, उनके अंदर बेचैनी बढ़ रही है और इसका वो बरमला इजहार कर रहे हैं। ऐसा करने की बजाय आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो मखलूत हुकूमत है, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का एक धड़ा शामिल है, उन्होंने कोशिश की कि टाल मटोल से शायद काम चल जाए, लेकिन वो नहीं चला। और उसका नतीजा ये निकला कि फिर जब एहतजाज ने बहुत शिद्दत इख्तियार की और पूरा कश्मीर बंद हो गया, दुकानें बंद हो गई, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, आमदोरफ्त बंद हो गई, तो उसके बाद हुकूमत को संगीनी का एहसास हुआ कि ये तो मामला अब उनके हाथ से निकल रहे हैं। और जब मामला हाथ से निकले तो फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ और वफाकी हुकूमत के साथ बात की और इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत ने उनके जो बड़े मुतालबात थे उनको फौरी तौर पे तस्लीम करते हुए बिजली की कीमत भी कम कर दी, गंदम की कीमत भी कम कर दी। अभी और मामला अभी तय नहीं हुए हैं, लेकिन अब एक बुनियादी मुआहदा हो गया। नोटिफिकेशन भी कश्मीर AJK की हुकूमत ने जारी कर दिया। तो आज इम्कान है कि 2 बजे या 3 बजे या आज शाम तक जो है वो कश्मीर में हालात मामूल पे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हुकूमत को इससे सबक सीखना चाहिए और ये जहन में रखना चाहिए कि जब आवाम बड़ी तादाद में निकलते हैं, जब आवाम मुतहर्रक होते हैं, तो उनको फिर महज तशद्दुद से रोकना मुमकिन नहीं रहता। और ये सबक सीखना चाहिए वफाकी हुकूमत को भी और AJK की जो हुकूमत है उसको भी। और जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ, जो नौजवान इसके अंदर शहीद हुए, वो नहीं होना चाहिए था। इंतहाई अफसोसनाक है। उनकी तादाद जितनी भी है, इसके ऊपर बात हो सकती है कि वो 3 हैं या ज़्यादा हैं, ज़ख्मी भी जो हैं वो शायद ज़्यादा हों, लेकिन बहरहाल ये अफसोसनाक सारा वाक़या था। जो पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं, पुलिस वाले भी बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए हैं। तो ये जो टकराव था ये नहीं होना चाहिए था, इससे बचा जा सकता था अगर बर वक्त वफाकी हुकूमत ये कार्रवाई करती, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अमल में आती, हरकत में आती और उनके जो मुतालबात थे अवाम के, उनको हमदर्दाना उसके ऊपर गौर करते। और ये कोई ऐसा मसला नहीं था, अभी तो हुकूमत ने किया है इतना लंबी तहरीक चलने के बाद, और जब पुरतशद्दुद होगी तहरीक। ये भी एक सबक है कि जब लोग पुरअमन हों और आपको अपीलें कर रहे हों, आपसे फरियादें कर रहे हों, तो आप उनकी बात उसी वक्त सुन लें, बजाय इसके कि जब वो पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर ले तहरीक, तो फिर आप बैठें और उनकी बात मानें। तो ये बहरहाल आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत थी उसकी बुनियादें हिल गई हैं इस तहरीक के नतीजे में। अब ये दबाव में रहेगी हुकूमत। इलेक्शन में तो अभी टाइम है, लेकिन ये हुकूमत अब उस तरीके से नहीं चल सकेगी जिस तरह ये चल रही थी। अब दबाव बढ़ेगा, क्योंकि अवाम को एक बात की तो समझ आ गई कि जब तक आप इत्तेहाद नहीं करते, आप बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकलते, आप शोर नहीं डालते, आप एहतजाज नहीं करते, तब तक हुक्मरान आपकी बात नहीं सुनते। हुक्मरानों को बात सुनवाने के लिए अवामी ताकत जो है वो बड़ी ज़रूरी है। ये बात अब समझ में आ गई है। अब कश्मीर के आबादी के जिस भी हिस्से को मसला होगा तो वो अब जद्दोजहद की तरफ जाएगा, वो एहतजाज की तरफ जाएगा, वो सड़कों पर निकलेगा, वो अपना इजहार करेगा, ज़्यादा खुल के इजहार करेगा। तो कश्मीर की जो हुकूमत है वो मुसलसल दबाव में रहेगी। और हुकूमत ने यह भी अच्छा किया, अगर ये पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हो जाता और ये तहरीक फैल जाती, तो जो जम्मू कश्मीर, जो इंडियन कश्मीर है, वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से इस तहरीक इस बड़े बुरे असरात मरतब होते और एक बहुत बड़ा इंडिया को प्रोपोगंडा करने का मौका मिलता। और वो फिर ये कहते हैं कि देखें ये हमें कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये खुद क्या कर रहे हैं। तो ये अच्छा किया वफाकी हुकूमत ने, उसमें मुदाखलत की और उन्होंने जो है उनके मसाइल जो है हल कर दिए। पैसों का मसला होता है, पैसे उन्होंने दे दिए। गिलगित बिल्तिस्तान में भी इसी तरह की तहरीक उभरी थी और फिर वफाकी हुकूमत ने मुदाखलत के बाद जो है वो मुतालबात उनके माने गए और फिर वो तहरीक ख़त्म हुई। तो हुक्मरानों को ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए। ये जो सब्सिडीज़ के एग्रीमेंट्स हैं, पाकिस्तान के अवाम को भी सस्ती गंदम और आटा मिलनी चाहिए। जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो सस्ती मिलनी चाहिए। उसके लिए हुक्मरान अपनी जो याशियाँ हैं, अपनी जो मराहत हैं, अपनी जो सहूलियात हैं उसमें कमी करें। जो इशराफिया को मराहत दी हुई हैं, जो याशियाँ इशराफिया करती है उसके अंदर आप कमी करें, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करने की कोशिश करें, वरना ये मंजर किसी मुल्क के और हिस्से में भी दोहराए जा सकते हैं। आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि हौसला बढ़ा है इससे लोगों का
कि हम अपनी ताकत के ज़रिए, अपने इत्तेहाद के ज़रिए, अपनी जदोजहद के ज़रिए, अपने एहतजाज के ज़रिए, इज्तिमाई इजहार के ज़रिए जो है वो हमने हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। तो ये मुल्क के दीगर हिस्सों में भी हो सकता है। बेहतर यह है कि इशराफिया इससे सबक सीखे, हुक्मरान तबका इससे सबक सीखे और लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनकी तरफ कान धरे, उनको उनकी बात को सुने। तो ये सारी सूरत से बचा जा सकता है। वरना महज ताकत का इस्तेमाल एक सतह ऐसी आती है जब लोगों का खौफ दूर हो जाता है और फिर लोग जो है वो कुछ भी करने पे आमादा हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत से बचना चाहिए। कश्मीर की जो तहरीक है, कश्मीर के 4 दिन के जो वाक़यात थे, जो पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए, जो वाक़यात हुए और जिस तरह लोग निकले सड़कों के ऊपर, ये सबक है जिससे सीखना चाहिए और आइंदा इस सूरत से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।